गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज बच्चों हमें हिंदी की वर्कशीट नंबर 37 करनी है। पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और आज तारीख है 28 सितंबर 2020। बच्चों इस पाठ की प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन के रूप में हमने एक हिस्सा पहले पढ़ा था और उस हिस्से में लेखक ने हमें बताया था कि ये पाठ संस्मरण पर आधारित है। और बच्चों याद करो संस्मरण क्या था? संस्मरण साहित्य की वह विधा थी, वह प्रकार था जो कि यादों पर आधारित होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पाठ के जो लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, और ये पाठ जिन पर है यानी फादर कामिल बुल्के, ये दोनों आपस में मित्र रहे होंगे, कुछ समय इन्होंने साथ बिताया होगा, तभी तो लेखक ने इनसे जुड़ी यादों को संस्मरण के रूप में इस पाठ में लिखा। तो बच्चों हमारे दिमाग में सबसे पहले तो यही प्रश्न आ जाता है कि ये दोनों आखिर मिले कहाँ होंगे। तो आओ बच्चों पहले हम एक बार जान लें कि आखिर इनकी जान पहचान कैसे थी। तो बच्चों इनकी जान पहचान हुई परिमल नाम की साहित्यिक संस्था में। अब परिमल नाम की साहित्यिक संस्था का क्या मतलब है कि परिमल नाम दिया गया, कुछ लोगों ने मिलकर एक संस्था बनाई और वो लोग कौन थे? लेखक थे, कवि थे, जिनकी हिंदी भाषा के साहित्य में बहुत ज्यादा रुचि थी और इन सब ने मिलकर एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा परिमल। और उसी संस्था में कुछ समय बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी उसके सदस्य बन गए जिन्होंने ये पाठ लिखा है। और उसी परिमल संस्था के सदस्य थे फादर बुल्के। तो फादर कामिल बुल्के और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इस तरह से एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अब फादर कामिल बुल्के का वहां पर उस संस्था में क्या रोल था? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि परिमल साहित्यिक संस्था थी और उसमें सारे जितने भी उसके सदस्य थे वो साहित्य जगत से जुड़े हुए लोग थे। साहित्य जगत से जुड़े हुए होने के कारण कोई उनमें से कविता लिखते थे, कवि थे, कोई लेखक थे, लेखक कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सब साहित्य की अलग-अलग विधाएं हैं और इन सबको लिखने वाले लोग थे। तो फादर कामिल बुल्के भी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और उन्हें हिंदी से बहुत गहरा लगाव था। वे भी इस संस्था से जुड़े हुए थे और ये क्या करते थे कि जैसे वहां पर उस संस्था के साहित्यकार आपस में बैठते थे तो फादर कामिल बुल्के उनकी रचनाओं पर बेबाक राय दिया करते थे। अब बेबाक का क्या मतलब हुआ? निडर, निडर होकर। तो अब आप कहोगे कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है? अगर हम किसी को राय दे रहे हैं कि उसकी रचना कैसी है तो इसमें बेबाक होना कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन बच्चों आप ध्यान से सोचो कि बेबाक होना बहुत ज़रूरी है। कैसे? कि अगर कोई अपनी किसी रचना को लेकर हमारे सामने आए और हमें वो रचना पढ़ने को दे और फिर हमसे हमारी राय माँगे, तो हम उस रचना को पढ़कर, रचना वो कविता भी हो सकती है, उपन्यास, नाटक, कहानी, कोई भी रचना हो सकती है, उसको पढ़कर अगर उसमें हमें कोई कमी लगी, तो हम सामने वाले के मुँह पर एकदम से नहीं बोल पाएँगे, अपनी स्पष्ट राय नहीं दे पाएँगे। और यहीं पर जो फादर बुल्के थे, उनकी क्या ख़ास बात रही कि वे एकदम बेबाक होकर बिल्कुल सही, जो निडर होकर स्पष्ट जो राय होती थी, वो दिया करते थे। और इस बेबाकी का फ़ायदा सामने वाले को ज़रूर होता होगा, क्योंकि उससे वो अपनी रचना में सुधार कर सकता था।
तो बच्चों आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि जो फादर बुल्के थे वो तो एकदम से मुंह पे सामने बोल रहे हैं, तो वो तो थोड़े अ, अजीब से स्वभाव वाले होंगे। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वे तो बहुत ज़्यादा दया से भरे हुए, करुणा से भरे हुए व्यक्ति थे। बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और लेखक ने उन्हें कभी भी क्रोध करते हुए देखा ही नहीं था। बच्चों, अब जब हम इतनी सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, तो अब हम अपनी वर्कशीट पर आते हैं। और वर्कशीट पर आने से पहले मैं आपको ये एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। बच्चों देखिए, इस इमेज में आपको यहाँ एक पेड़ दिख रहा है जो कि देवदार का पेड़ है, और बाकी हर तरफ बहुत धूप और कुछ और भी पेड़ हैं। बच्चों आप देख रहे हो, इतनी धूप में अगर हम खड़े हों तो हमें तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, पसीने आएंगे। लेकिन अगर हम इस पेड़ की छाया में आ जाएं तो ये पेड़ हमें बहुत ज्यादा ठंडक और शीतलता प्रदान करेगा। और बच्चों बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार था फादर बुल्के का। कोई भी व्यक्ति जब निराश होता था, उदास होता था, परेशान होता था, और अगर वो फादर बुल्के के पास पहुंच जाए तो उनकी बातों से उसको इतनी शीतलता मिलती थी, उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता था। तो बच्चों अब हम अपनी वर्कशीट पर आते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने संस्मरण की विशेषताओं और फादर कामिल बुल्के का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था। इस कार्यपत्रक में हम पाठ में शामिल फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। पाठ के लेखक और फादर के बीच के संबंधों को जानेंगे और स्वयं भी अन्य लोगों के साथ आत्मीय संबंध बनाने के लिए प्रेरित होंगे। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। फादर को याद करना एक उदास, शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। तो बच्चों हमने इस गद्यांश में पढ़ा कि जो लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, वो फादर को याद करना इस तरह बता रहे हैं जैसे एक उदास शांत संगीत को सुनना हो। क्योंकि जब भी हम कोई उदास शांत संगीत, यानी आप सैड सॉन्ग कह सकते हैं, जब उसे सुनते हैं तो हम
उदासी से भर जाते हैं और हमारी आंखें भी नम हो जाती हैं। इसी तरह जो लेखक है उसे फादर को याद करने से उदासी महसूस होती है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। तो क्योंकि अब लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि जो फादर बुल्के हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और अब उनको याद करते हुए लेखक इस पाठ को लिख रहे हैं। तो उनकी यादों में लेखक अब उदास हो गए हैं और वो उन्हें याद करते हुए उनके व्यवहार के बारे में हमें बता रहे हैं। तो लेखक आगे याद करते हुए कहते हैं कि उन्हें परिमल के वे दिन याद आते हैं जब वे सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। कौन सब? वही सब लोग जो परिमल संस्था के सदस्य थे। अब परिमल संस्था में सभाएं हुआ करती थी, गोष्ठियां यानी सभाएं सभाएं हुआ करती थी और वहां अपनी रचनाओं पर वे बहस किया करते थे। और अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा कि जो फादर बुल्के थे वो उनकी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव दिया करते थे। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीर्वादों से भर देते। और लेखक को अब फादर बुल्के की एक और याद आ रही है, जहां लेखक को अपना बच्चा याद आ रहा है कि उसका एक संस्कार होता है जहां बच्चों को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। तो वो जो अन्न खिलाना था सबसे पहले वो फादर बुल्के ने किया और फादर बुल्के की नीली आंखों में उसे वात्सल्य यानी जो बच्चे के प्रति जो प्रेम है वो तैरता हुआ नजर आया, वो भावना नजर आई। और वो भावना इतनी शीतलता देने वाली थी जैसे कि हम किसी ऊंचाई पर देवदारू वृक्ष की छाया में खड़े हों। अब लेखक आगे लिखना चाह रहे हैं तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ से शुरू करें। और वे कहते हैं कि मुझे याद आता है कि जब वो फादर बुल्के को इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल से चलते हुए देखते थे और साइकिल अचानक पास आके रुकती थी और वे मुस्कुरा के उतरते और उतरते ही किसी रचना जो उन्होंने पहले पढ़ी और अब उस पर अपनी बात कहना चाहते थे तो कहते थे, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ कि, यानी वो साहित्य से हिंदी भाषा से इतना प्रेम करते थे कि कोई ना कोई रचना वो पढ़ते ही थे और फिर उस पर अपनी राय भी रखा करते थे। लेखक कहते हैं कि उन्होंने फादर बुल्के को कभी क्रोध में नहीं देखा, आवेश में देखा है। आवेश होता है जोश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। तो बच्चों इतना पढ़ के हमें लगता है कि जो फादर बुल्के थे वो करुणा से, दया की भावना से, दूसरों के प्रति प्रेम की भावना से भरे हुए थे। बहुत ही सरल व्यवहार वाले जो दूसरों को भी कर्म के संकल्प से भर दे। कर्म के संकल्प से यानी उसके जीवन में आशा का संचार कर दे। और अब लेखक कहते हैं कि उन्हें देखकर अक्सर लेखक के मन में ये विचार आता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि पूरा परिवार था, भाई बहन माता पिता सभी थे। तो बच्चों इस गद्यांश को हमने 2 बार ध्यान से समझ लिया और अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने फादर को याद करने, देखने और बात करने को किन-किन चीजों से जोड़ा है? तो हमारा जो गद्यांश है उसमें इसका उत्तर बिल्कुल साफ-साफ लिखा हुआ है। आप बहुत आराम से इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। लेखक को अपने घर से जुड़ी फादर कामिल बुल्के की कौन-सी बातें याद आती हैं? तो इसका भी गद्यांश में साफ-साफ उत्तर लिखा हुआ है। इस गद्यांश को पढ़कर फादर के व्यक्तित्व की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। तो बच्चों अब हम फादर के व्यक्तित्व से परिचित हो चुके हैं और हम 4 विशेषताएं लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जो कि गतिविधि आधारित है।
आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी ऐसी घटना या किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन कीजिए जो आपको अभी तक याद हो। तो बच्चों, जब ये वाला जो प्रश्न है, ये हमारे अनुभव के आधार पर लिखा जाएगा। कोई भी ऐसी घटना जो यादगार हो आपके लिए या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत यादगार हो, उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये गद्यांश और इसके प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।